नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम कानून लागू कर दिए हैं और अब इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी 4 नए श्रम कानून लागू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और समस्त कर्मचारी संगठनों को 45 दिन का समय दिया गया है कि वे अपने अपने सुझाव इसको लेकर दें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, नगरीय निकाय के अंतर्गत काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी जिनकी संख्या वर्तमान में 20,000 के आसपास है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में ये काम करते हैं, इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय श्रम मंत्री जी और सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से एक पत्र प्रेषित किया गया है और अपने सुझाव इसको लेकर दिए गए हैं कि जो 4 नए श्रम कानून हैं उनका लाभ छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के अंतर्गत काम करने वाले जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको भी मिलना चाहिए। क्या कुछ मांग इनकी है, पत्र के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्या कुछ मांगें नगरीय निकाय के अंतर्गत काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा रखी गई हैं। साथियों, ये पत्र जारी हुआ है आपका, इसमें प्रति है माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। माननीय केंद्रीय एवं श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में 45 दिवस के दावा आपत्ति अवधि के अंतर्गत नगर निगम में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के हित संरक्षण हेतु सुझाव दावा आपत्ति प्रस्तुत। संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत 45 दिवस की अवधि में दावा आपत्ति के संबंध में पत्र में निवेदन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लगभग 20,000 से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी विगत 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी नगर निगम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जन्म मृत्यु पंजीयन, कार्यालयीन कार्य एवं शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में लागू की जा रही नवीन श्रम संहिताओं के परिप्रेक्ष्य में प्लेसमेंट कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नांकित दावा आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। दावा आपत्ति एवं सुझाव इसमें बताए गए हैं। पहला, न्यूनतम वेतन संबंधी मांग। इसमें प्लेसमेंट कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के स्थान पर समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतन दिया जाए। मासिक वेतन कम से कम 18,000 रुपये से कम ना हो और महंगाई भत्ते के अनुरूप वृद्धि इसमें सुनिश्चित की जाए। सेवा सुरक्षा की मांग की गई है। जॉब सिक्योरिटी। 10-20 वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण स्थायीकरण नीति बनाई जाए। बिना उचित कारण सेवा समाप्ति पर रोक लगाई जाए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो। ठेका परिवर्तन की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहे, क्योंकि बहुत से ठेकेदार जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो कर्मचारियों को काम से निकाल देते हैं, तो उनके नौकरी पर संकट आ जाता है। ऐसे में इसकी भी मांग रखी गई है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा की मांग भी की गई है। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ESIC EPF का लाभ प्रदान किया जाए। अतिरिक्त रूप से न्यूनतम 5 लाख का दुर्घटना बीमा लागू किया जाए। कार्यस्थल सुरक्षा की मांग की गई है। कर्मचारियों को कार्य के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की भी मांग की गई है। दीर्घकालीन सेवा करने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन ग्रेजुटी का प्रावधान किया जाए। 5 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करने पर ग्रेजुटी लागू हो। ओवरटाइम वेतन की बात कही गई है। 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर 2 गुना दर से ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य किया जाए। अवकाश संबंधी प्रावधान। कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाए। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। ठेका प्रथा में सुधार किया जाए। वेतन भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में किया जाए। ठेकेदारों द्वारा शोषण रोकने के लिए निगरानी तंत्र बनाया जाए। ठेका बदलने पर कर्मचारियों को हटाया ना जाए। प्लेसमेंट एवं नियमित कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता समाप्त की जाए। प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे कार्य और प्रति सप्ताह अवकाश सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक नगर निगम में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी कर्मचारियों की ID कार्ड और सेवा पुस्तिका प्रदान की जाए। प्लेसमेंट कर्मचारियों के हित संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय स्थायी नीति बनाई जाए। तो ये कुछ मांगें हैं जो नगरीय निकाय के अंतर्गत काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा रखी गई हैं और निवेदन किया गया है कि इन सभी मांगों सुझावों पर दावा आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इन्हें नवीन श्रम संहिताओं में समायोजित किया जाए। साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो नए 4 श्रम कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसमें आधे से ज़्यादा मांगें पहले से ही शामिल हैं, लेकिन जो भी मांगें
नए श्रम कानूनों में शामिल नहीं की गई हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार शामिल कर सकती है। प्रस्ताव दिया गया, अच्छा प्रस्ताव है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं, तो जो भी मांग नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा मांगें उसमें पहले से ही शामिल की गई हैं। तो नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। 4 नए श्रम कानूनों को लागू करने से पहले इन मांगों को उनके द्वारा रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।